हेलो सिस्टर डब्ल्यू एक्स विद लोवांशन में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए क्रेजी फॉर मी का पार्ट 15 लेकर आई हूँ। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो ईबो था वो किडनैप हो चुका था और हमारे जान ने सब जगह फैला दिया था कि ईबो को ढूंढो, किसी भी तरह से ईबो को ढूंढो करके। अब चलते उसके आगे, अब जाके हमारा ईबो जान से पूरी सच्चाई जान के बारे में जानेगा और इस पार्ट में आपको जान की सच्चाई जानने को मिलेगी। और इसका पार्ट आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कर बताना, ठीक है। तो नाउ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीन वहीं से देखा जाता है जहाँ पे हमारा ईबो बैठा हुआ था बिल्कुल सेठ की तरफ, एंड वो आदमी था वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो कहता है तुम्हारे पीछे कौन है और कौन तुम्हें ये करवाने के लिए कह रहा है। जहाँ पे वो आदमी होता है वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है मुझे जानगा के बारे में सच्चाई जाननी है तो मुझे बताओ, वरना अगर जानगा को पता चल गया ना उस वक्त मैं तुम्हारा नाम ले लूँगा या फिर मैं खुद को हर्ट कर दूँगा और फिर तुम्हारा नाम ले लूँगा। क्या बोलते हो, तुम्हारी फैमिली भी तबाह हो जाएगी और बहुत कुछ तबाह हो जाएगा, तुम समझ रहे हो। इसलिए मुझे बताओ। जहाँ पे वो आदमी होता है वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी सात पुश्त जिंदा रहे, तुम्हारे कुटुंब जिंदा रहे, तुम जिंदा रहो, तो मुझे बताओ। जहाँ पे वो आदमी होता है उसको ना चाहते हुए भी ईबो को सच्चाई बतानी पड़ती है। देन वो बताता है। अब यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है। एक लड़का जिसकी फैमिली नहीं है, जिसकी फैमिली बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई थी। मालिक के हिसाब से उसकी माँ तो थी पर उसके डैड छोड़कर चले गए थे। एक न्यू औरत उनको मिल गई थी। जान तब से अकेला था, अपनी मॉम के साथ वो रहता था पर उसकी मॉम उसको अच्छा बिहेव नहीं करती थी। मतलब हिसाब से बोलो उसकी मॉम को है ना बस पैसे चाहिए थे, इसलिए वो आवारा आदमियों के साथ अपनी नाइट स्पेंड किया करती थी और बाकी के पैसे 2-3 मतलब कि 10-20 रुपये वही उनको मतलब कि हमारे जान को दे दिया करती थी। जान इस चीज़ से बहुत गुस्सा होया करता था कि उस एक तो उसके फादर भी छोड़कर चले गए और उसकी माँ भी ऐसे वैसे काम कर रही है। वो समझाता था अपनी माँ को कैसा ना करे करके, बट उसकी माँ नहीं मानती थी। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था इस चीज़ पे कि उसकी माँ उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। इसलिए जान उसकी माँ से दूर होने का सोच रहा था। तभी उसे एक लड़का मिला जो कि भाग कर जा रहा था और उसके पीछे बहुत सारे लड़के थे। वह लड़का जान को मिला। जान ने उस लड़के को कहा कि क्या क्या हुआ। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। जहाँ पे जान ने कहा कि चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा, और ऐसा बोल जान ने उन गुंडों से फाइटिंग की। तब जान ने फर्स्ट टाइम फाइटिंग की थी और उस सारे गुंडों को जान ने तबाह मतलब कि बहुत अच्छी तरह से मारा था, पीटा था। देन वो लड़का था वो जान का दोस्त बन गया था। देन कुछ सालों बाद वो जैन और वो लड़का बहुत अच्छे क्लोज आ चुके थे, बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, बेस्ट फ्रेंड टाइप। और वो लड़का अमीर था, इसलिए जैन को कभी भी किस चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो लड़का हमेशा जैन की हेल्प करता था। उस लड़के की एक फादर थे एंड जो कि जैन के बहुत अच्छे अंकल थे। जैन उन्हें अंकल कहा करता था। एंड तभी उनके वहाँ एक बेबी होता है जो कि एक छोटा सा बेबी था जो कि 5 साल का था और जान था वो उसको रमाया करता था, उसके साथ खेला करता था। जान उस बेबी को किस करते हुए कहता है ये कितना क्यूट है। जहाँ पे जो उसका दोस्त था वो कहता है मेरा छोटा भाई बहुत क्यूट है ना जान। तब पे जान कहता है पर कहीं हम दोनों की नज़र इसको लग गई तो हम दोनों इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तहाँ पे वो जान का दोस्त होता है वो कहता है बिल्कुल सही कहा जान, हम इसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा इसकी हिफाजत करेंगे, दूसरे लोगों से हमेशा इसको बचाएंगे, बुरे लोगों से हमेशा इसको बचाएंगे। जहाँ पे हमारा जान कहता है जहाँ पे वो लड़का होता है वह कहता है मुझसे वादा करो। जब पे जान होता है वह कहता है किस चीज़ का। जहाँ पे वो लड़का होता है वह कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई का और मेरे मॉम डैड का ख्याल रखोगे। जहाँ पे जान होता है वह कहता है कहीं तुम जा रहे हो। तब पे वो लड़का होता है वह कहता है नहीं यार, घड़ी का भरोसा नहीं, कहीं मैं मर गया तो। जब पे जान उसको डांटते हुए कहता है कि ऐसी बातें वो ना बोले। जब पे वो लड़का होता है वो जान को हक करते हुए कहता है मैं सच बोलो ना जान, मैं तुम्हारे जैसा दोस्त डिज़र्व नहीं करता, बट फिर भी तुम मेरी लाइफ में हो। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। जहाँ पे जान भी उसको हक बैक करता है और कहता है मैं भी खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। जहाँ पे वो लड़का होता है वह कहता है
तुम अपना वादा निभाना। दबे जान तो वे कहता है चिंता मत करो, मैं अपना वादा पक्का निभाऊंगा, बट तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये चीज़ का भी मैं गारंटी लेता हूँ। दबे गारंटी नहीं, मतलब कि इसका बोल रहा हो कि तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं, इस तरह से जान बोलता है। धन हमें यहाँ से सीन निकलता है जहाँ पे एक लेडी और एक आदमी था। जब भी जान की मॉम थी वो जान को समझा रही थी कि वो लड़का होता है उसको किडनैप कर लो करके और उसके पैसे हथिया लो, तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पर जान ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके माँ ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया पर जान ने बिल्कुल नहीं मानी। अंत भी एक आदमी आया जो कि उसके दोस्त, जान का दोस्त था। जान के दोस्त का नाम हाईकॉन है। जहाँ पे हमारा जान था वो अपने हाईकॉन दोस्त को, मतलब कि अपने दोस्त हाईकॉन को बचाना चाहता था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके जो हाईकॉन के डैड है ना, उनके घर में कुछ और लुटेरे घुस गए करके। तो हमारा जो जान था वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। जब पे वो देखता है कि कुछ लुटेरों ने हमारे हाईकॉन की मॉम को बहुत बुरी तरह से मारा है और उसके साथ रेप किया है। ये चीज़ हमारा जान जब देखता है तो उससे देखी भी नहीं जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो 5 साल का लड़का जो छोटा सा था वो वहाँ पे अपनी मॉम को इस हालत में देख कर बहुत रो रहा था। वो कहता है मम्मा मम्मा उठिए ना, मम्मा उठिए। जहाँ पे जान उस छोटे से लड़के को अपनी बाहों में ले लेता है और उससे चुप कराने लगता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ बो, प्लीज़ चुप हो जाओ ईबो। देन हमें पता चलता है वो छोटा सा लड़का ईबो है। तब जान उस मतलब कि हमारे ईबो को हक करते हुए कह रहा था कि ईबो चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। यहाँ पे ईबो रो रहा था, ईबो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। और जो कि तभी वहाँ पे हाईकॉन आ जाते हैं। हाईकॉन जो कि जान को देखते हैं कि जान क्यों रो रहा है, तो वो रूम में जाते हैं। तब वो अपनी मॉम की हालत देख के एकदम पीछे खिसक जाते हैं। जान तुरंत ही हाईकॉन को पकड़ते हुए कहता है शांत हो जाओ। जहाँ पे हाईकॉन तुरंत ही जान को हक करके रोने लगते हैं, बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं। और जो कि हमारे हाईकॉन जो कि बहुत तेज़ी से रोए थे, जान कहता है कि उस शख्स को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया है, मैं उसे मार दूंगा। इस तरह से जान बोला था। हाईकॉन बहुत ज़्यादा ही उनके हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़ गए थे, वो बहुत काँप रहे थे। वो जान को हक करे हुए थे और हमारा ईबो भी, एंड ये दोनों जान को हक करे हुए थे। जान उन दोनों को साथ में संभाल रहा था। तभी वहाँ पे चिरन आते हैं। चिरन जो कि अपनी बीवी की हालत देख उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। देन जान को ये चीज़ भी पता लगती है। जान जो कि हाईकॉन के डैड मतलब कि चिरन को बचाना चाहता था, बट जब उन्होंने देखा ना तो उनको पानी देने के लिए हमारे हाईकॉन और हमारा जान गया, बट उससे पहले ही वो चले गए। एंड ये चीज़ हमारे हाईकॉन को पता लगती है। हाईकॉन के दिमाग में असर कर गया और हमारे ईबो के दिमाग में भी, क्योंकि उसकी फैमिली उसे छीन गई थी। वो अपने डैड को भी उठा रहा था पर उसके डैड भी नहीं उठ रहे थे। और 5 साल के बच्चे में इतना तो दिमाग होता ही है कि डैड और मॉम दूर चले जाए तो वो कितना रोता है। उसको पता है कि उसके डैड और मॉम दूर चले जाएंगे तो कितना दर्द होगा करके। एंड वो देख पाते कि उसके डैड और मॉम उठ ही नहीं रहे हैं, उसे दूध नहीं दे रहे हैं, उसे खाना नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब कि हमारा ईबो बहुत रो रहा था। और जान था वो बस देख पा रहा था। जान की खुद ही रोंगटे खड़े हो रखे थे। वो हाईकॉन को और ईबो को दोनों को संभाले हुए था। हाईकॉन के दिमाग पे और ईबो के दिमाग पे असर कर जाता है। हमारा जान कहता है जिसने भी ये किया है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा ज़िंदा, मैं मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। इस तरह से जान बोलता है। देन हाईकॉन थे वो जान की तरफ देखते हैं। जहाँ पे जान होता है वो हाईकॉन की तरफ देखता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। देन हॉस्पिटल ले जाने के बाद कुछ दिनों बाद हाईकॉन होश में आते हैं, क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे। हाईकॉन अभी थोड़े से ठीक थे पर वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही। जान उनको कंसर्न करके उनको हक करता है और उन्हें सहारा देते हुए कहता है कि मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब कुछ किया है। दापे हाईकॉन ने जो कि जान को कहा कि जान मैंने तुमसे जो वादा मांगा था उसे पूरा करना। जहाँ पे जान होता है वो कहता है हाईकॉन। तब पे हाईकॉन होता है वो जान की तरफ देखता है। देन जान था वो हाईकॉन की तरफ देखता है। जान कहता है घर चलो। देन जान उनको घर लेकर आता है और उसके बाद वह उन शख्स को ढूंढ रहा था कि किसने ये किया है। जान बहुत लगातार ढूंढ रहा था, 1 मंथ हो चुका था पर अभी तक जिसने भी
चीरन मतलब कि हमारी वांगी के साथ ऐसा कुछ किया था, उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा था। जान बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था पर जान को बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। जान बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था। जान ने बहुत सारे गुंडों को मार दिया था और इसकी वजह से वो एक माफिया बन गया था। उसका नाम पूरे चाइना में फेमस हो गया था, द बॉस के नाम से, क्योंकि वो हर वक्त बस बॉस ही बोलता है कि वो एक बॉस है, इसलिए सब उसको द बॉस के नाम से जानते हैं। एंड जान ने तब तहलका मचा दिया था। उसे बस वही शख्स चाहिए जिसने वांगी के साथ ये किया और हाईकॉन की फैमिली को तबाह कर दिया है। कौन है वो? बस एक बार जान को मिल जाए। जान अंडरवेल में घुस चुका था पूरी तरह से, उसने अंडरवेल को तहस नहस कर दिया था। उसका नाम भी जब सब जगह फैल चुका था कि द बॉस एक अंडरवेल में माफिया है जो द नंबर 1 पर है और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पूछे ना जाए। सिर्फ उन्हें एक ही शख्स की तलाश है एंड इसी की वजह से जान माफिया अंडरवेल में घुसा था। देन जो कि हाईकॉन थे वो जान को हर रोज़ देखते थे। हाईकॉन अभी व्हील चेयर पर आ चुके थे, उनसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए उनको व्हील चेयर दे गई थी। एंड हमारा जो ईबो था वो अपने गगा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, अपने हाईकॉन के साथ और हमारे जान के साथ भी। जान उसको आकर चॉकलेट लाया करता था उसके लिए और हाईकॉन को दवाइयाँ वो रोज़ दिया करता था टाइम पे। सर्वेंट भी रखी थी बट उसे सर्वेंट पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो खुद ही हाईकॉन को टाइम पे दवाइयाँ दिया करता था। देन हाईकॉन थे वह जान की तरफ देखते हैं, देन जान होता है वो हाईकॉन की तरफ देखता है। यहाँ पे हाईकॉन होते हुए कहते हैं जान, जहाँ पे जान होता है वो हाईकॉन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ बोलो। जहाँ पे हाईकॉन होते हुए कहते हैं तुम कब से उन शख्स की तलाश कर रहे हो, क्या उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है? जहाँ पे जान होता हुए कहता है नहीं, वैसे अब तुम व्हीलचेयर से उतर सकते हो तो तुम व्हीलचेयर पर क्यों बैठ रहे हो? जहाँ पे हाईकॉन होते हुए वो जान की तरफ देखता है। जान ने हाईकॉन के पैरों का इलाज करवा दिया था, इसलिए हाईकॉन अभी धीरे धीरे चल सकते हैं। हाईकॉन होते हुए कहते हैं जान मुझे व्हीलचेयर की आदत हो गई है, इसलिए दबे जान होते हुए कहते हैं पर चलने की आदत कर लो, व्हीलचेयर पर रहना ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं है। इस तरह से जान बोलता है और उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। हाईकॉन खड़े हो जाते हैं, हाईकॉन धीरे धीरे चलते हैं, जान उन्हें चलाता है। हाईकॉन कहते हैं दर्द हो रहा है जान। जब जान कहता है मुझे पता है। देन जान उनके साथ चल रहा था। जान उनके साथ चलते हुए कहता है कि देखो लो अब इस तरह से रोज़ चला करो तो जल्द से जल्द तुम चलना दौड़ना फिरना सीख जाओगे। धापे हमारा हाईकॉन कहते हैं सच्ची मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। धापे जान हाईकॉन को देखता है। जान भी खुद खुश है पर अभी उसे सिर्फ ईबो मतलब कि वांगी के कातिलों को पता लगाना है, बस उनके बारे में जानना है। एंड कुछ ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे हमारे हाईकॉन चलना फिरना सीख गए थे। हाईकॉन जो कि जान जो कि अपनी एक कंपनी में कंपनी जो कि हमारे वांगी की वांग चिरान की एक कंपनी थी, वांग कंपनी, जिसको हमारा जान संभाल रहा था और साथ साथ में माफिया अंडरवेल भी संभाल रहा था। दोनों काम वो एक साथ कर रहा था और ये सारे जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारे हाईकॉन की थी। एंड हाईकॉन अभी चल नहीं सकते थे, इसलिए हमारा जान संभाल रहा था। देन जो हाईकॉन थे वो जान की तरफ देखते हैं एंड जो जान था वो हाईकॉन की तरफ देखता है। जान कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तब पे हाईकॉन होते हुए कहता है ठीक है। देन हमारा जान था वो दूसरी जगह जाता है, मतलब कि यहाँ से चाइना से दूर, क्योंकि उसे बस वांगी के कातिलों का पता लगाना था, इसीलिए वो चला जाता है। देन हाँ उसे पता नहीं था कि उसके जाने से कुछ बवाल होने वाली है। देन जब वो पहुँच जाता है वहाँ पे दूसरे देश, तब उसे एक कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करता है तो उसे पता चलता है कि हाईकॉन की डेथ हो चुकी है। जहाँ पे ये सुनते ही जान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जान के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। जान तुरंत फ्लाइट पकड़ चाइना पहुँचता है। तो वो पहुँचता है तो सामने हाईकॉन की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखने के बाद जान के पूरे होश और आवाज़ उड़ चुकी थी। जान खुद भी सदमे में जा चुका था। हाईकॉन को इस तरह से देखकर वो चिल्लाते हुए कहते हाईकॉन, जहाँ पे हाईकॉन जो कि अभी जिंदा तो नहीं हो सकते। देन हाईकॉन को हक करके जान बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो रोते हुए कहता हाईकॉन, हाईकॉन प्लीज़ उठो, प्लीज़ उठो। जहाँ पे हाईकॉन नहीं उठ रहे थे, जान बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। देन तभी डॉक्टर आके बोलता है कि इनके साथ एक छोटा लड़का भी था जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
ये सुनते ही जान को याद आता है ईबो। देन वो तुरंत ही डॉक्टर को कहता है ईबो को क्या हुआ, क्या वो ठीक है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसे आईसीयू में ले जाया गया है। जहाँ पे जान होता है वो रोते हुए कहता है प्लीज़ उसे बचा लीजिए प्लीज़। जहाँ पे डॉक्टर होते हुए कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। जहाँ पे जान कहता है जितने पैसे लगेंगे मैं उतने दूंगा, प्लीज़ ईबो को बचा लीजिए। जहाँ पे डॉक्टर होते हुए कहते हैं ठीक है। देन डॉक्टर वहाँ से चले जाते। जान हाईकॉन की बॉडी को वहाँ से ले जाता है। देन हमें यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईबो अभी बेहोश था और ईबो के सर पर पट्टी लगी हुई थी क्योंकि ईबो एंड हाईकॉन का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट हाईकॉन जो लानी को जिसने भी मारा था उसी ने करवाया था। एंड उसको पता नहीं था कि ईबो जिंदा है, वरना वो ईबो को भी मार था। बट जान ने सीक्रेटली रखा कि ईबो मर चुका है। जान ने ये सब जगह फैला दिया कि ईबो मर चुका है, ईबो जिंदा नहीं है, इस तरह से फैला दिया था। एंड जो कि ईबो था वो अभी बेहोश था। देन थोड़ी देर बाद ईबो को होश आता है और वो अपने सामने जो कि जान को देखता है और वो कन्फ्यूजन से पूछता है कि आप कौन हो। जहाँ पे हमारा जान था वो ईबो की तरफ देखता है और जान को डॉक्टर बताते हैं कि ईबो की याददाश्त आ चुकी है। ये चीज़ याद करते ही जान शॉक्ड हो जाता है। जान कहता है क्या। देन वो सोचता है कि ये अच्छी बात ही है क्योंकि ईबो को याद नहीं आना चाहिए कि उसके साथ क्या कुछ नहीं हो चुका है। ईबो को बिल्कुल भी याद नहीं आना चाहिए। देन इसी चीज़ के लिए जान उसको कभी भी कुछ भी याद ना दिलाने के लिए हर वक्त उसको खुश रखने की कोशिश करता था। देन जो कि उसको बस जानना था कि सबके पीछे कौन है, किसका हाथ है। इसलिए उसने अंडरवर्ल्ड में भी पता लगाने की कोशिश की बट वो नहीं पता लगा पाया। अब यहाँ से 2-3 साल हो चुके थे एंड ईबो बड़ा हो चुका था। देन जान था ईबो को जो कि बहुत अच्छे से रख रहा था। जान अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे काम कर रहा था एंड वो पता लगा रहा था, अभी भी वो पता लगा रहा था कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। तभी जान को कॉल आता है उसकी मॉम का। जान कॉल अटेंड करते हुए कहता है हेलो मॉम। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है जान कहाँ हो, कितने सालों से मिले नहीं हो, क्या अपनी मॉम को भूल गए। जहाँ पे जान होता हुआ कहता है नहीं मॉम, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं बस कुछ कामों में बिज़ी हूँ। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है मुझे लगा तुम मुझे भूल गए, मुझे लगा कि तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए, कि मैं तुम्हारी माँ ही नहीं हूँ। जहाँ पे जान होता हुआ कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है आज शाम को मिलते हैं। इस तरह से जान बोलता है। जहाँ पे जान की मॉम कहती है कि ठीक है। देन जान होता है वो कॉल कट कर देता है। जान अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। देन जहाँ पे जान अपनी मॉम से मिलता है, उसकी मॉम के साथ वो डिनर अटेंड करता है। देन उसकी मॉम होती है उसके साथ डिनर करती है। तभी जान को फिर से कॉल आता है। जान कॉल अटेंड करते हुए कहता है हेलो। जहाँ पे सामने से वॉइस आती है सर्वेंट की कि ईबो मास्टर को पता नहीं क्या हो गया है, ईबो मास्टर बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और उन्हें पता नहीं क्या हो गया। जहाँ पे जान तुरंत ही आधा खाना छोड़कर घर के लिए रवाना होता है। घर पर पहुंचने के बाद वो ईबो की हालत देख पा रहा था। ईबो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। ईबो इधर से उधर दीवारों को कुतर रहा था। ईबो की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। ईबो बहुत तेज़ से रो रहा था। ईबो चीखें मार रहा था। ये देख जान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। एंड एक लेडी भी वहाँ आती है जो कि जहाँ पे वो मेंशन है ना, जहाँ पे ईबो एंड जान रहते हैं उसी के पास ही में रहती है और वो ईबो को अच्छी तरह से जानती है। वो ईबो की अच्छी दोस्त बन चुकी थी और जान की भी। एंड वो लेडी ईबो के पास आती है। वो कहती है ईबो, जहाँ पे ईबो कहता है मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ प्लीज़, मेरे पास मत आओ। इस तरह से ईबो बोल रहा था और ईबो बहुत रो रहा था। जान ईबो के पास जा रहा था बस ईबो रो रहा था। ईबो कहता है मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ प्लीज़, मेरे पास मत आओ। जहाँ पे ईबो था वो इस तरह से रो रहा था। जान उसको हॉस्पिटल ले जाता है पर उससे पता लगता है कि इसके दिमाग पे असर कर गया है करके। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं पर इसने आज कुछ देखा होगा इसी के कारण। जहाँ पे ईबो ने देखा था कि एक उसका दोस्त है ना, उसकी माँ अब गुजरी थी। जब देखा था ईबो ने कि उसकी माँ के लिए वो कितना रो रहा था, तब ईबो को अपनी माँ याद आ गई थी और इसी के कारण उसको पास्ट के कुछ बात याद आ गई थी, इसलिए ईबो इतना रो रहा था। ईबो इस तरह से रो रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि ईबो को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, इतनी प्यार की जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होगी। आपको फिर से उसको वापस से वैसा ही बनाना होगा, उसको डिप्रेशन से वापस लाना होगा। जहाँ पे जान जो कि कहता है डॉक्टर को कि उसके लिए उसको क्या करना होगा। जहाँ पे वो डॉक्टर होता है उसको कहता है कि उसे और प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो उस प्यार में उस डिप्रेशन से वापस आ सके, उस पास्ट को भूल सके। जहाँ पे जान जो कि कहता है कि
वो इसकी कोशिश कर सकता है। देन इस तरह से जान ने बोला था। जान हर रोज ईबो के साथ रहा करता था एंड जो भी वो काम था वो सारे वो छोड़ने के लिए कह दिया था एंड अब वो अंडरवेयर को भी कह दिया था कि वो सिर्फ ईबो के लिए अंडरवेयर को भी छोड़ रहा है। इस तरह से उसने कहा था, मतलब कि बस बंद कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, सिर्फ बंद कर रहा है। इस तरह से जान ने अनाउंस कर दिया था और सब जगह फैल गया था कि बॉस ने अंडरवेयर को बंद कर दिया है। देन जान सिर्फ ईबो के साथ वांग कंपनी ही संभालता था और बाकी का जितना भी टाइम था वो सिर्फ ईबो के साथ स्पेंड करता था। ईबो को ये ला के देना, वो ला के देना, ईबो के साथ घूमने जाना, ईबो को खेल कूद करवाना। ईबो की हालत बच्चों जैसी थी, इसलिए जान उसको बहुत ज़्यादा केयर करता था, बहुत लव करता था एंड इसी के कारण जान का जो प्यार था वो क्रेजीनेस में बन चुका था, हिसाब से बोल सकते हैं। तो अब जान को हर हर जगह ईबो ही दिखने लगा था। ईबो के पीछे वो पूरी तरह से पागल हो चुका था एंड जो कि ईबो था वो अब धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था। ईबो जानगो कहता था और जान के साथ हमेशा खेल कूद करता था। जान उसको देख के स्माइल किया करता था। जान उसके लिए हर एक चीज़ लाता था जो ईबो को पसंद आती थी। जान उसको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। जो भी ईबो को चाहिए वो खरीद सकता है, जितने पैसे उड़ाने उड़ा सकता है, कहीं भी जाना है जा सकता है, पर बिना उसकी परमिशन के नहीं जा सकता है। उसे लेकर जाओ या फिर उसे उसके दोस्तों के साथ। इस बीच ईबो के 2-3 दोस्त बने थे जो कि आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन है वो। देन ईबो था वो उन सबके साथ खेलता था और ईबो अपनी गगे के साथ लाइफ जीता था। यही है जान का पास्ट और जान की सच्चाई। ये चीज़ ईबो को याद आते ही ईबो का दिमाग बहुत दर्द करने लगता है। ईबो जो कि उस आदमी की तरफ देखता है, ईबो का सर दर्द कर रहा था। ईबो वो सारी चीज़ें याद करता है। धन ईबो की याददाश्त जो भी था वो सब कुछ वापस आ चुका था। ईबो जो कि ईबो की आंखों में से एक आंसू गिर जाता है। ईबो अपने जानगो के बारे में याद करता है कि उसकी जानगो बचपन से उसके साथ है और बचपन से उसका कितना ख्याल रखे है, कितना प्यार करते हैं उससे, वो ये चीज़ याद करता है। देन वो आदमी होता है वो उसकी तरफ देख रहा था, तभी डोर एकदम से टूट जाता है और जान अंदर आ जाता है। जान बड़े गुस्से में लग रहा था। ईबो जान को देखता है, ईबो बैठा हुआ था और वो आदमी भी। जान हाथ में एक तलवार लेकर आया था। आज तो वो आदमी गया, मतलब कि ऊपर ही पहुंचा देगा जान उसको। जान का दिमाग इतना फिरा हुआ था, जान इतना गुस्से में लग रहा था। उसकी ईबो को कैसे किडनैप कर लिया, कैसे किडनैप कर लिया उसकी ईबो को, क्यों किडनैप किया? किडनैप करने की सज़ा मौत है, सिर्फ मौत जान के लिए यही था। देन इसी कारण जान तलवार लेकर आया था एंड जो कि ईबो था वो तुरंत खड़ा हो जाता है और जान की तरफ देखता है। जान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जान उस आदमी के गले पर वारी करने वाला था कि बीच में ईबो आ जाता है। जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो सन को कहता है, सन का प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। यह सुनते ही जान ईबो की तरफ बस शौक से देख रहा था। जान कहता है, इसने तुम्हें किडनैप किया है बो, ये जिंदा रहने के लायक नहीं है, जहाँ पे। ईबो तरली जान को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, मैंने कहा ना आपको, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसे किसी ने करवाने के लिए कहा है, उसकी फैमिली खतरे में है। ग प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम की जान अपने हाथों से आप लो, प्लीज़ ग छोड़ दीजिए उसे, उसने मुझे किडनैप नहीं किया है। देखिए, उसने मुझे रस्सी से नहीं बांधा है और ना ही मुझे टॉर्चर किया है। जापे हमारा जान ईबो को चेक करता है। ईबो को कहता है, क्या तुम सच में सच बोल रहे हो ना, इसने कुछ नहीं किया ना तुम्हारे साथ? जहाँ पे ईबो होता हुआ कहता है, सान का ट्रस्ट मी, इसने कुछ नहीं किया, इसे जाने दीजिए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ का जाने दीजिए। जहाँ पे जानता वो ईबो को हक करते हुए कहता है, ठीक है, तुम जो बोलोगे वो मैं जाने दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे ईबो तरह जान को हक कर लेता है। जान था वह ईबो को हक बैक कर लेता है। जान उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें ईबो के लिए छोड़ रहा हूँ। जहाँ पे वो आदमी होता है वो नीचे झुक जाता है, नीलाल होकर वो वहाँ से भाग जाता है। अनजान था वो ईबो को हक करे हुए था। जान ईबो को हक करते हुए उसके पूरे फेस पे किस करते हुए कहता है, ईबो तुम ठीक हो ना? जहाँ पे ईबो था वो जान की तरफ देखता है अपनी रोते हुए आंखों से। ईबो कहता है, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे जान होता है वो ईबो की तरफ रोता हुआ उसको देखते हुए कहता है, क्या हुआ ईबो, रो क्यों रहे हो? जहाँ पे ईबो था वो जान की तरफ देखता है। ईबो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं। जहाँ पे जान कहता है, वो बोलो ना, क्यों रो रहे हो, किसने रुलाया तुम्हें, मुझे एक बार बताओ, क्यों रो रहे हो? जहाँ पे जान था इस तरह से पूछता है, ईबो उसको किस करने लगता है। जान था वह ईबो की तरफ बस थोड़ा सा शौक से देखता है। दैट ईबो की कमर को टाइट पकड़ उसे भी किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे एंड ईबो था वह
जान को किस कर रहा था और अपनी आंखें टाइट बंद कर लिया था। जान ईबो को किस कर रहा था एंड जान और ईबो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ईबो था वो जान को किस कर रहा था और जान भी। जान ईबो के लिप्स को सक करता है हल्की सी। वो इतना स्वीट सा किस कर रहा था ना कि ईबो को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था। सारा उसको अच्छी सी स्वीट सी किस करता है। किस करने के बाद उससे दूर होता है। ईबो था वह जान को देखता है और जान को कहता है आई लव यू का, आई रियली लव यू। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, रियली लव यू। एंड मैं ना इतना लकी हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। मैं सच में बहुत लकी हूँ। जहाँ भी हमारा ईबो इस तरह से बोल के जान को हक कर लेता है। जान था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था पर वो भी ईबो को हक बैक कर लेता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। इस तरह से जान बोलता है and जो कि ईबो था और जान थे दोनों एक दूसरे को हक करे हुए थे। जहाँ पे ईबो हक करे हुए था जान कहता है चलो घर चलते हैं। जहाँ पे ईबो हमें जवाब देता है। जान उसका हाथ पकड़ से ले जाता है। देन यहाँ पे हमें सीन कर जाता है शाओ मेंशन का, जहाँ पे हमारा ईबो बैठा हुआ था। जान उसके पास में ही बैठा हुआ था। जान ईबो को कहता है वो, जहाँ पे ईबो जान की तरफ देखता है। जान जो कि ईबो की तरफ देखता है। जान कन्फ्यूज था। जान कहता है कि सोच में गुम हो। जहाँ पे हमारा ईबो था वो जान की तरफ देखता है। ईबो वो सब कुछ सोच रहा था। ईबो कहता है क मुझे, जहाँ पे जान कहता है तुम्हें। जहाँ पे ईबो था वो जान को कहता है मुझे मुझे पास्ट के बारे में सब कुछ याद है। ये चीज़ ईबो बोलते ही जान की आंखें बड़ी हो जाती है। जान जो कि ईबो को देख रहा था। जान कहता है क्या। जहाँ पे ईबो था वो कहता है हाँ मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो कौन गग्गा मुझे रमाया करते थे, खेला करते थे, आप मेरे साथ रहा करते थे। और माँ, जहाँ पे हमारा ईबो बोलते ही रो पड़ता है और जान था वो तुरंत ईबो को हक कर लेता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि ईबो को सब कुछ पता है और ईबो को ये चीज़ भी याद आ गई होगी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है तो, और उसके गग्गा और उसके मॉम डैड किस तरह से तबाह हुए हैं। जान को ये चीज़ याद आता है। जान तुरंत ईबो को हक कर लेता है। ईबो जान की गोद में बैठ जाता है और उसे हक बैक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक करे हुए थे। जान कहता है वो प्लीज़ चुप हो जाओ, रिलैक्स, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जहाँ पे हमारा ईबो होता है वो अभी यही बोल रहा था प्लीज़ कम मुझे छोड़कर मत जाना। जहाँ पे हमारा जो जान था वो ईबो को हक करे हुए था। दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे थे एंड जो कि हमारे जान था वो ईबो को हक करके रो रहा था और ईबो भी जान को हक करके रो रहा था। एंड गाइस यहाँ पे एक और सीन रोमांस का, इसे बोलते हैं रोमांटिक सीन, सही समय पे रोमांस आना। तो हमारा जो जान था वो ईबो को हक करके रो रहा था और जान भी खुद रो रहा था बट इतना नहीं जितना ईबो फूट फूट के रो रहा था। ईबो फिर रोने के बाद अपने आंसू पूछता है। देन वो जान की तरफ देखता है। जान भी उसके आंसू पूछता है, उसकी आंखों पे किस करता है। देन ईबो था वो जान की तरफ देखता है। उसके नोज़ और ईबो के नोज़, मतलब कि जान के नोज़ और ईबो के नोज़ टकरा रहे थे। जान और ईबो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जान की जो सांसें थी वो अपने फेस पे फील कर पा रहा था। फिर ईबो धीरे धीरे जान के और क्लोज चला जाता है। जान भी ईबो के क्लोज आता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे बहुत ज़्यादा ही और दोनों के लिप्स टच हो चुके थे। देन जान था वो ईबो को फिर किस करने लगता है। उसके लिप, लोअर लिप और अपर लिप को सक करता है। देन उसके बाद अपने टंग ईबो के माउथ में एंटर करता है। देन उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। उसकी कमर को और टाइट पकड़ अपनी क्लोज कर लेता है और ईबो भी जान के और क्लोज आ जाता है। ईबो भी जान को किस बैक कर रहा था, जिस तरह से जान उसके साथ कर रहा था उसी तरह से ईबो भी सेम वही कॉपी करके उसके साथ कर रहा था। ईबो और जान एक दूसरे को ब्रूटली सक करके किस कर रहे थे, डीप एंड डीप।
जान बहुत ही डीपली किस कर रहा था। जान का और ईबो का सलाइवा मिक्स होता जा रहा था। जान और ईबो का सलाइवा मिक्स होते हुए उन दोनों की लिप से बाहर आ रहा था। तब थोड़ी देर बाद ही ईबो को इस तरह से लगता है कि उससे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जान उसे छोड़ता है और जान देख पा रहा था कि ईबो के मुंह से उसका सलाइवा और ईबो का सलाइवा दोनों मिक्सिंग सलाइवा बाहर आ रहा है। एंड वो देखता है कि ईबो का पूरा फेस लाल हो चुका है। देन जान था वो ईबो को देख रहा था। ईबो था वह गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था। तन जान था वो उसको उठा लेता है बाहों में। तन उठाने के बाद उसको लेके सीधा बेडरूम में आता है। देन बेड पर लिटा देता है। देन वो चाहता था कि अभी ईबो रोना बंद करे एंड खुश हो, बस उसे अपने पास फील कर पाए। देन ईबो था वो जान को देखता है। देन जान उसके ऊपर ही था, पास ही में। देन ईबो था वो कहता है, काका आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, प्लीज़ मैं आपको चाहता हूँ काका। जहाँ पे इस तरह से ईबो बोलता है और चूँकि जान ईबो की तरफ देख रहा था क्योंकि ईबो उसे चाहता है, अभी चाहता है। एंड जानता वो ईबो की विश क्यों नहीं पूरी करेगा, भाई पूरी करेगा। जानता वो ईबो के शर्ट के बटन ओपन कर रहा था। ईबो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत जान को किस करने लगता है। जान भी ईबो को किस कर रहा था। जान किस करते हुए ईबो के शर्ट के बटन ओपन कर देता है और फिर ईबो के चेस्ट पर किस करता है, निपल्स के साथ खेलता है, उसे सक करता है, लिक करता है, नेक पर हल्के हल्के क्या बोलते हैं लब बाइट बनाने लगता है। देन बनाते हुए वो बेली बटन पर आता है, वहाँ पे उसकी कमर को वो लिक करता है, सक करता है। पूरी बॉडी पे ईबो के जान के लव बाइट थे। पूरी बॉडी मतलब कि आधी बॉडी ईबो की लव बाइट से भर चुकी थी। जान ने इतने लव बाइट ईबो को दे दिए थे। उसके बाद जान ईबो के पैंट उतारता है क्योंकि उसका बिग बनी हार्ड हो चुका था एंड इसी के कारण जान को अपनी पैंट भी उतारनी पड़ती है। फिर उसके बाद वह ईबो के साथ मतलब कि ईबो को पहले तो वो प्रिपेयर करता है। देन प्रिपेयर करने के बाद उसके साथ वह इंटीमेट होता है। देन उसे किस करते हुए वो उसके साथ थोड़ा सा रफ होता है एंड जो कि हमारा ईबो था वो मौन करता है एंड वो प्लेजर भी ले पा रहा था और उसे पेन भी हो रहा था, पर पेन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना फर्स्ट टाइम उसे हुआ था। अभी उसे इतना पेन नहीं हो रहा था, उसे प्लेजर बहुत ज़्यादा ही मिल रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वो जानगा के नाम से मौन कर रहा था एंड जान था वो धीरे धीरे करके फास्ट हो जाता है, मतलब कि हमारा जान धीरे धीरे करके फास्ट हो जाता है उसके साथ रफली एंड रफ होते जा रहा था और उसके साथ इंटीमेट होता जा रहा था। एंड हमारा ईबो था वो स्वीट स्वीट मौन कर रहा था क्यूट क्यूट वॉइस के साथ एंड वो जान का नाम लिया जा रहा था, जान का इस तरह से। एंड जो कि जान उसके मौन सुन रहा था, जॉन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ईबो के नाम से उसका ईबो के मुंह से उसका आवाज़ ईबो के मुंह से उसका नाम सुन के जान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। एंड वो ईबो के साथ और रफ होए जा रहा था, बट वो ये भी देख पा रहा था कि ईबो को पेन ना हो, ईबो पेन में ना कर आए, इसीलिए वो रफ तो हो रहा था पर इतना ज़्यादा नहीं जितना उसको होना चाहिए। जहाँ पे हमारा ईबो था वो मौन कर रहा था जान के नाम से। देन थोड़ी देर बाद ही ईबो रिलीज़ हो जाता है। देन जान था वो ईबो की तरफ देखता है, जान अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ था। देन एक और राउंड लेने के बाद जान भी रिलीज़ होता है। देन जान सीधा ईबो के ऊपर ही गिर जाता है। ईबो एंड जान दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। देन जान था वो ईबो के अंदर से निकालने के बाद साइड लेट जाता है। देन ईबो को देखने लगता है, ईबो जान की तरफ देखता है। देन ईबो तनली जान को हक कर लेता है, जान भी ईबो को हक कर लेता है। जान ईबो को हक करके अपनी बाहों में समाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे बो, मैं तुम समझ लो, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे। मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ, बहुत ज़्यादा पागल, और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ पे हमारा ईबो था वो कहता है, मुझे पता है का आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत पागल है। जहाँ पे ईबो इस तरह से बोलता है, जान कहता है कि मुझे माफ़ करना बो। जहाँ पे ईबो कहता है क्यों। जहाँ पे जान कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को और तुम्हारे गगो को बचा नहीं पाया, मेरी गलती के कारण वो सब के सब मारे गए।
जहाँ पे जान इस तरह से बोलता है। ईबो जान की तरफ देखता है। ईबो कहता है का आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, आपको पता नहीं था, ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ था और किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। इस तरह से ईबो बोलता है और जान ईबो की तरफ देखता है। जान ईबो के लिप्स को फिर से कैप्चर करता है और देन उसे किस करने लगता है। देन ईबो भी किस बैक करता है। जान किस को ब्रेक करते हुए कहता है कि मुझे फिर भी इस बात का अफसोस है कि मैं उस वक्त क्यों गया था, क्यों दूसरे देश गया था, क्यों तुम्हारे भाई के साथ नहीं था, वरना अभी हाईकॉन। इससे से बोल जान को कुछ बातें याद आने लगती है जो उसकी और हाईकॉन के बीच में थी। वो हाईकॉन को याद करते हुए कहता है, हाईकॉन मेरा सच्चा यार। देन जो कि हमारा ईबो था वो जान की तरफ देखता है। देन जान था वो ईबो को हक कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईबो भी जान को हक कर लेता है। ईबो जान के नेक पर एक किसिस करते हुए कहता है जान को गुड नाइट। जहाँ पे हमारा जान था वह ईबो की तरफ देखता है। देन कहता है गुड नाइट टू। इस तरह से वो बोलता है। यहाँ इन दोनों ने खाना नहीं खाया था, मतलब कि जो डिनर होता है वो नहीं किया था इसलिए, एंड ये दोनों अभी एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। देन ये पे स्टोरी स्टॉप होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी क्या होगा। और गाइस नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट हो सकता है या फिर हाँ नेक्स्ट लास्ट पार्ट शायद। ठीक है, बाय बाय।